खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोघट रोड, खंडवा। चुनाव आयोग का पुतला जला है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम कर रहा। आपने अभी देखा होगा हमारी आदरणीय राज्यसभा सांसद कैंडिडेट श्रीमती मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया। आप सभी को जानकारी है। उसी के विरोध में चुनाव आयोग बी टीम का काम कर रहा है। चुनाव आयोग का पुतला जलाया गया और मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि पानी की बौछार और लाठियों से अगर हौसले डरा करते तो ये देश आज आज़ाद नहीं होता। ये चुनाव आयोग अन्याय की इबादत लिखेगा और हम युवा कांग्रेस के लोग सड़कों पर इनका लाभ ले। हमने जैसे लोकतंत्र की हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले तो वो ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी करती थी, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उन्होंने राज्यसभा सीट की चोरी की है। तो उसके विरोध के अंदर बीजेपी ने और जो चुनाव आयोग ने मिलकर जो लोकतंत्र की हत्या का काम किया, इसलिए आज हमने चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब हमारे देश के 3 नागरिकों को जब अमेरिका ने वहाँ पर अपने क्या बोलते हत्या की, 3 नागरिकों की जहाज के ऊपर हमला करना है, उस वक्त राज्यसभा की सीट की चोरी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोल सकते, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल आंख दिखा नहीं सकते। जी क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अंधा कानून है। इस देश के अंदर जो है कानून नाम की अब कोई चीज़ नहीं बची है। 2-3 लोग मिलकर इस देश के संविधान और कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का पर्चा निरस्त किया गया, ये आप देख लीजिए कि आंख से काजल चुरा लिया है। जो अपराध, जो प्रकरण कहीं दर्ज ही नहीं है, उसके बिहाफ पर एक झूठी कहानी गढ़कर मुझे हैरानी होती कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेता इसको कहते हैं कि आपने अपराध छुपा लिया। सवाल इस बात का है कि जो अपराध है ही नहीं, उस अपराध के लिए आपने सजा दे दी है। समझ में ये नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक दिन पहले सुन लेती तो शायद ये हालात नहीं बनते। देश उबल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना हो रही है। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के जाने का समय आ चुका है।